जय मसीह। मेरे प्रिय बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थशाली नाम में आप सभी का इस अद्भुत सुबह की चंगाई और आशीष की प्रार्थना में स्वागत है। यदि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं तो विश्वास कीजिए कि यह केवल एक वीडियो नहीं, यह परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेजा गया एक विशेष निमंत्रण है। हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हो सकता है कि आपके शरीर में दर्द हो, आपके मन में चिंता हो या आपकी आत्मा थक चुकी हो। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर अभी चमत्कार करता है, अभी भी चंगाई देता है और अभी भी अपने बच्चों की पुकार सुनता है। इस सुबह जब सूर्य की किरणें धरती को प्रकाशित कर रही हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन के हर अंधकारमय को क्षेत्र को प्रकाशित करना चाहता है। जहाँ निराशा है वहाँ अंश लाना चाहता है, जहाँ कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य देना चाहता है, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई प्रदान करना चाहता है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए और अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे पवित्र सिंहासन के सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि तेरी करुणा अभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर बोझ को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी चिंताएं, हमारे भय, हमारी परेशानियां, हमारी बीमारियां और हमारी कमजोरियां हम तुझे सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भागों में बांटा। तू वही परमेश्वर है जिसने अंधों को दृष्टि दी। तू वही परमेश्वर है जिसने लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जीवित किया। आज भी तेरी सामर्थ वैसी है। हे यीशु, यदि कोई इस समय बिस्तर पर बीमार पड़ा है तो उसे छू। यदि कोई अस्पताल में है तो उसके लिए आशा का द्वार खोल। यदि कोई अपने शरीर के दर्द से परेशान है तो उसे आराम और चंगाई प्रदान कर। यदि कोई मानसिक तनाव, चिंता या भय से जूझ रहा है तो उसके मन को अपनी शांति से भर दे। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, तेरे घावों में हम चंगे हुए। आज हम उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन पर घोषित करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तेरी चंगाई की शक्ति अभी कार्य कर रही है हमारे शरीर की हर कोशिका में, हमारे रक्त में, हमारी हड्डियों में, हमारी नसों में, हमारे हृदय में, हमारे फेफड़ों में, हमारे मस्तिष्क में तेरा जीवन और तेरी सामर्थ प्रभावित हो रही है। आज हम हर बीमारी के विरुद्ध यीशु के नाम में खड़े होते हैं। हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी और हर बंधन को हम यीशु मसीह के नाम में छोड़ने की आज्ञा देते हैं। हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का जीवन हमें कार्य कर रहा है। परमेश्वर की शांति हम पर बनी हुई है। परमेश्वर की कृपा हमारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे परिवारों को सुरक्षित रख, हमारे बच्चों को अपनी बुद्धि और संरक्षण में रख, हमारे संघर्षों को मजबूत कर। जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ निराशा है वहाँ आशा ला, जहाँ अंधकार है वहाँ अपना प्रकाश फैला। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू सुनता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कार्य करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारी शक्ति है, तू संकट के समय हमारा सहायक है। आज की यह सुबह केवल एक और दिन नहीं, यह विश्वास का दिन है, यह आशा का दिन है, यह चमत्कार का दिन है। यह वह दिन है जब हम घोषणा करते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और वह हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। इसलिए हम भय नहीं करेंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और अब हम पूरे विश्वास और पूरे हृदय से कहते हैं, हे प्रभु, हमें छू, हमें बदल, हमें चंगा कर, हमें नया बना, हमारे जीवन को अपनी महिमा की गवाही बना, ताकि जब लोग हमें देखें तो वे तेरे प्रेम, तेरी कृपा और तेरी सामर्थ को देख सकें। हम यह सब प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थशाली नाम में मांगते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लिया है तो इस समय अपने हृदय में यह विश्वास स्थापित कीजिए कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। भले ही आपकी आंखें अभी कोई परिवर्तन ना देख पा रही हों, भले ही आपकी परिस्थितियां अभी वैसी ही दिखाई दे रही हैं, फिर भी विश्वास रखिए कि स्वर्ग में आपके लिए कुछ घटित हो रहा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल दिखाई देने वाली बातों में नहीं, बल्कि उन बातों में भी कार्य करता है जो अभी हमारी आंखों से ओझल है। हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो सकता है कि आपने अनगिनत रातें रोते हुए बिताई हों। हो सकता है कि आपने कई बार सोचा हो कि क्या परमेश्वर वास्तव में मेरी प्रार्थना सुन रहा है। लेकिन आज प्रभु आपको
यही स्मरण दिलाना चाहता है कि उसने आपकी एक भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया है। आपके हर आंसू को उसने देखा है, आपकी हर पुकार उसके सिंहासन तक पहुंची है, आपका हर दर्द उसके हृदय को छूता है। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने टूटे हृदय लेकर आते हैं। हम अपनी असफलताएं, अपनी निराशाएं, अपनी कमजोरियां और अपने संघर्ष तेरे चरणों में रखते हैं। प्रभु, कई बार हमने स्वयं को अकेला महसूस किया, कई बार हमने सोचा कि शायद कोई हमारी स्थिति नहीं समझ सकता, लेकिन आज हमें याद आता है कि तू हमें पूरी तरह जानता है। तू हमारे बैठने और उठने को जानता है, तू हमारे विचारों को दूर से पहचान लेता है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हे यीशु, इस समय उन लोगों को छू जो आर्थिक संघर्षों से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में कमी है, जिनके हाथ खाली हैं, जिनकी आशाएं टूट चुकी हैं। उनके लिए तू प्रबंध कर। तू वही परमेश्वर है जिसने जंगल में अपने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। तू वही परमेश्वर है जिसने आवश्यकता के समय कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए मार्ग बनाएगा। प्रभु, उन परिवारों को आशीष दे जो टूटने की कगार पर हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच दूरी है वहाँ प्रेम बहाल कर, जहाँ माता पिता और बच्चों के बीच गलत फहमियाँ हैं वहाँ मेल मिलाप ला, जहाँ कटुता ने स्थान लिया है वहाँ क्षमा का आत्मा भर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू टूटे हुए घरों को फिर से जोड़ सकता है और बिखरे हुए जीवनों को फिर से सुंदर बना सकता है। हे स्वर्गीय पिता, इस समय उन लोगों को भी छू जो मानसिक रूप से थके हुए हैं, जो चिंता, भय और तनाव के कारण रातों को सो नहीं पाते, जो भविष्य को लेकर परेशान है। प्रभु, उन्हें अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान कर। वह शांति जो हर समझ से परे है, वह शांति जो तूफानों के बीच भी स्थिर रहती है, वह शांति जो मनुष्य नहीं दे सकता और जिसे संसार छीन नहीं सकता। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों सुरक्षित है। हमारी आशा परिस्थितियों में नहीं बल्कि प्रभु में है। हमारा विश्वास मनुष्यों में नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर में है जो कभी असफल नहीं होता। जब संसार कहता है कि रास्ता बंद है, तब परमेश्वर नया रास्ता बना देता है। जब लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर चमत्कार कर दिखाता है। हे प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कर। जब हम कमजोर पड़े तब हमें सवाल, जब हम निराश हों तब हमें आशा दे, जब हम डरें तब हमें साथ दे और जब थक जाएं तब हमें नया बल प्रदान कर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और हारे हुए नहीं होंगे। आज हम अपने जीवन पर तेरे आशीषों की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारे आगे चल रहा है। हम घोषणा करते हैं कि उसकी कृपा हमारे साथ है। हम घोषणा करते हैं उसकी दया हमें घेरे हुए। हम घोषणा करते हैं कि उसका प्रेम कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हे यीशु, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर जो तेरी महिमा को प्रकट करे। हमारे शब्दों में प्रेम हो, हमारे कार्यों में दया हो, हमारे हृदय में नम्रता हो और हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति स्पष्ट दिखाई दे, ताकि जब लोग हमें देखें तो वे केवल हमें नहीं बल्कि तेरे प्रेम और तेरी सामर्थ्य को देखें। आज हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारी कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। वह अभी भी दरवाजे खोल रहा है, वह अभी भी चमत्कार कर रहा है और वह अभी भी अपने बच्चों को आशीष दे रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरा आदर करते हैं और हम तुझे सारी महिमा देते हैं, क्योंकि तू योग्य है, तू विश्वास योग्य है और तू सदा सर्वदा एक सा रहता है। यीशु मसीह के नाम में यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है और यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, तो अभी कमेंट में आमीन अवश्य लिखें। आपका एक आमीन केवल एक शब्द नहीं बल्कि विश्वास की एक घोषणा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुका है और आपके जीवन में कार्य कर रहा है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको प्रतिदिन ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाएं और परमेश्वर के उत्साहवर्धन वचन मिलते रहें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की शांति, चंगाई, सुरक्षा और अनुग्रह आज और हमेशा आपके तथा आपके पूरे परिवार के साथ बना रहे। आपका घर आशीषित हो, आपका स्वास्थ्य मजबूत हो, आपके मार्ग खुले रहें और परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में बनी रहे। यीशु मसीह के अनमोल नाम में आमीन।